मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा क्या होती है? ये कोई चालक है, ठीक है, ये चालक है, ठीक है। इसमें आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये कोई चालक है, यहाँ से आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औसत धारा, ठीक है। औसत धारा, औसत धारा क्या होती है? विद्युत धारा में पहले पढ़ेंगे औसत धारा क्या होती है, फिर तात्क्षणिक धारा क्या होती है, फिर किसी चालक में विद्युत धारा क्या होती है वो पढ़ेंगे। औसत धारा किसी चालक में प्रभावित, किस चालक से प्रभावित कुल आवेश, किसी चालक से प्रभावित कुल आवेश तथा समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को क्या है? औसत धारा कहते हैं। औसत धारा IAV कहते हैं, ठीक है। किस चालक में प्रभावित कुल आवेश तथा लगे समय अंतराल के अनुपात को क्या है? औसत धारा IAV कहते हैं। तथा समय लगे समय अंतराल के अनुपात को क्या है? औसत धारा IAV कहते हैं। IAV का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो देखो। IAV का मतलब डेल Q अपॉन डेल T। मतलब किसी चालक में प्रभावित कुल आवेश, मतलब कुल आवेश बटे समय का अंतराल। यहाँ पे डेल Q का मतलब तो क्या है? प्रभावित कुल आवेश है। डेल Q बराबर क्या होता है? किसी चालक में प्रभावित कुल आवेश, किसी चालक में प्रभावित कुल आवेश, और डेल T का मतलब यहाँ पे क्या है? आवेश के प्रवाह में समय अंतराल। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? औसत धारा क्या होती है? किसी चालक में प्रभावित कुल आवेश, ये चालक है, इसमें कुल आवेश, इसमें आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? औसत धारा कहते हैं, ठीक है। औसत धारा को किसे डिनोट करते हैं? IAV यानी डेल Q अपॉन डेल T। डेल Q का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी चालक में प्रभावित आवेश, और T का मतलब क्या है? प्रवाह की दर में समय का अंतराल, ठीक है, मतलब समय अंतराल। तो ये तो क्या है? औसत धारा आ गई। अब तात्क्षणिक धारा पढ़ते हैं। अब तात्क्षणिक धारा को भी इसी प्रकार लिखेंगे। चालक में किसी समय आवेश के प्रवाह की दर को क्या है? तात्क्षणिक धारा या विद्युत धारा कहते हैं। चालक में किसी समय क्या है? चालक में किसी समय आवेश में प्रवाह की दर को, आवेश में प्रवाह की दर को क्या है? तात्क्षणिक या विद्युत धारा कहते हैं। चालक में किसी समय आवेश में प्रवाह की दर को तात्क्षणिक या विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। I बराबर, मतलब तात्क्षणिक विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, मतलब I यानी लिमिट, यानी क्या? डेल T टेंड्स टू क्या? 0।
डेल टी टेंड्स टू क्या है 0, तो क्या आएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल टी टेंड्स टू 0 तो आई का मान क्या होगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये ज्ञात करना था। तो हमें क्या है विद्युत धारा में क्या है औसत धारा पढ़नी थी, वो पढ़ ली। औसत धारा क्या होती है, अब ताक्षणिक धारा पढ़ रहे हैं, तो ताक्षणिक धारा क्या होती है, चालक में, ये कोई चालक है तो इसमें आवेश के प्रवाह की दर, मतलब यहां से आवेश के प्रवाह की दर को क्या है ताक्षणिक या विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे किसे डिनोट करते हैं आई से, तो आई में क्या है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू क्या है 0 कर देंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी आ गया, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहां पे क्या आ गया डी क्यू अपॉन डी टी, ये ज्ञात करना था। अब क्या है विद्युत धारा के तथ्य, मतलब महत्वपूर्ण बातें, मतलब ये कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी एसआई इकाई क्या होती है और विमा क्या होती है, वो सब कुछ देखो। इसको इरेज कर देता हूं, समझ में आ गया तो अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट बातें विद्युत धारा में कौन सी राशि होती है, मतलब इनकी मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या होगी। सबसे पहले तो यह क्या है एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये क्या है, यह क्या है अदिश राशि होती है। सेकंड क्या है, लेकिन विद्युत परिपथ में इसके साथ, लेकिन विद्युत परिपथ में इसकी दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है, मतलब यह तो एक अदिश राशि होती है लेकिन विद्युत परिपथ में इसकी दिशा प्रदर्शित होती है। जो बैटरी में लगे सीधे से पता चलता है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक है या ऋणात्मक। इस बात से आप क्या समझ रहे हो, पहली बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, यह एक क्या है अदिश राशि होती है। दूसरी बात क्या है, लेकिन विद्युत परिपथ में इसकी दिशा को क्या है प्रदर्शित किया जाता है कि सीरा के धनात्मक है बैटरी के द्वारा या ऋणात्मक है। ये मतलब मान लो बैटरी है, ये इसका क्या है विद्युत परिपथ है विद्युत धारा का, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये क्या है आवेश के प्रवाह की दर है, मतलब इसमें क्या है आवेश प्रभावित हो रहा है, ठीक है आवेश के प्रवाह की दर, आवेश ये क्या है करंट यहां से फ्लो हो रहा है यहां पे वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बदलता है विद्युत परिपथ में इसकी दिशा को क्या प्रदर्शित किया जाता है कि आवेश की दिशा कौन सी है, धनात्मक है या ऋणात्मक, ठीक है। ये विद्युत परिपथ से समझ में आ गया, ठीक है ये बात भी समझ में आ गया आपको। तो सेकंड बात क्या होती है, देखो ये एक अदिश राशि होती है, ये हो गया विद्युत परिपथ में इसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, इस बैटरी का सिरा कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, ठीक है तो ये भी समझ में आ गया। अब इसका मात्रक देखो, मात्रक देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है कूलम्ब और समय की सेकंड, ये तो इसका मान क्या अंकीय पद्धति में। अब ऐसा ही मात्रक कौन सा होता है देखो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक इसका होता है
एम्पियर। ठीक है, मतलब विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। ये तो क्या एम किस प्रति में मात्रक है और ये क्या सी किस प्रति मात्रक है। ठीक है, एम्पियर समझ में आ गया। एमकेएस सीजीएस एक मात्रक होता है बायट, मतलब एक एम्पियर में कितने बायट होते हैं, मतलब एक बायट में कितने एम्पियर होते हैं, 10 एम्पियर। एक एम्पियर में कितना हो गया, 1/10 बायट। आपको समझ में आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं। फिर इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। मतलब विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब विद्युत परिपथ में मतलब बैटरी लगे हुए ना, तो उससे पता चलता है कि कौन सा सिरा धनात्मक है कौन सा सिरा ऋणात्मक होता है। सेकंड बात यह है कि इसका मात्रक क्या होता है, सीरीज पर एम के प्रति मात्रक होता है कूलम्ब प्रति सेकंड, और एम एसआई प्रति में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एम्पियर, और एक तीसरा मात्रक होता है बायट। तो एक बायट में होता है 10 एम्पियर, तो एक एम्पियर में कितना होगा, 1/10 बायट। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसकी क्या है, बीमा। तीसरा पॉइंट क्या है, बीमा। विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि होती है। विद्युत धारा एक मूल राशि होती है। तो बीमा क्या होगी इसकी, m0 l1 ना l0 t0 a1। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी बीमा a1। ठीक है, यानी कूलम्ब की क्या होती है, Q आवेश है a1 t1, और समय की बीमा क्या होती है t1। t1 से t1 कैंसिल हो गया तो a1 बचा, ये इसकी बीमा होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, बीमा निकल के आ गई। एक एम्पियर में क्या होता है, 1 मिली एम्पियर में, ये भी याद रखो, 1 मिली एम्पियर के अंदर क्या होता है, 10 की पावर 3, और 1 माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 10 की पावर -6। ठीक है, ये भी आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, और इसकी एसआई क्या होती है, एम्पियर, और बीमा क्या होती है, a1। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब निकालें किस चालक में विद्युत धारा, वो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, किस चालक में विद्युत धारा। ये समझ में आ गया। किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा किस चालक में विद्युत धारा क्या होगी, वो देखो। किस चालक में विद्युत धारा क्या होती है वो देखो। तो मतलब किस चालक पर वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, मतलब ये कोई क्या चालक है, इस पर वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, और अंदर स्थित चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, ये होगी। मतलब किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत होगी। अंतर चालक में एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या है, चालक में प्रभावित हो क्या विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित
मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। अंतःचालक पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, मतलब तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा की विपरीत होगी। अर्धचालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, प्रवाह की दर को क्या है, दिशा की प्रवाह की दर को चालक में विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब मैं समझाता हूं आपको डायग्राम बना के। इससे पहले एक बात और लिख लेते हैं। देखो, पहले तो हमने लिखी कि चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में उपस्थित होंगे, और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की दिशा प्रवाह की दर को क्या है, चालक में विद्युत धारा कहते हैं। यह धारा चालक में, चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित रहने तक की धारा प्रवाहित होती है। यह धारा चालक में, यह धारा चालक में, यह चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित रहने तक की, आरोपित रहने तक की प्रभावित होती है, रहने तक की प्रभावित होती है। ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो ये देखो, डायग्राम देखो। ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो हम लिखते हैं कि इस चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये चालक है, इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, कि चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा है, ये वाली, इस साइड जाए इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, विपरीत होगी। मतलब ये क्या है, चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, चालक में उपस्थित की अपोजिट होगी, मतलब विपरीत दिशा होगी। तो किसी चालक पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में, प्रवाह की दर को चालक में क्या है, विद्युत धारा कहते हैं। यह धारा चालक में तब तक प्रभावित होती है, मतलब प्रभावित होती है जब तक कि विद्युत क्षेत्र आरोपित है, बाद में क्या है, नहीं होगी। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट करता हूं एक बार, देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये समझ में नहीं आया तो इससे समझो। देखो एक बार और रिपीट करता हूं, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये कोई चालक है, यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रखा है। ठीक है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है इस चालक में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक की दिशा के विपरीत होगी। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी, अपोजिट होगी, इसकी विपरीत दिशा होगी। तो चालक में क्या है, आवेश की प्रवाह चालक में क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश की प्रवाह कितनी कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। मतलब चालक में क्या है, आवेश की प्रवाह की दर जब तक आरोपित होती है, मतलब जब तक ये विद्युत क्षेत्र आरोपित हो, मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा जब तक आवेश की प्रवाह की दर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, जब भी आवेश का प्रभावित होता है, नहीं तो क्या विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होगा ना, तो इसमें क्या है, चालक में आवेश की प्रवाह की दर नहीं होगी। ठीक है,
तो ये विद्युत धारा किसे कहते हैं वो हो गया। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की एसआई क्या होती है, विद्युत धारा की एसआई क्या होती है, एम्पियर, और ये क्या है अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश का मतलब क्या है, सदिश का मतलब तो होता है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों, और अदिश का मतलब जिसका परिमाण न की दिशा हो, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। तीसरी क्या है इसकी विमा, मतलब विद्युत धारा की विमा क्या होती है A1, इतने याद रखो, ठीक है। ये तीन चीज होगी विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये अदिश राशि होती है, इसकी एसआई क्या है एम्पियर होती है, इसकी विमा A1 होती है, ठीक है। अरे और इसमें ही हमने पढ़ा है औसत विद्युत धारा क्या होती है, औसत विद्युत धारा होती है IAV डेल Q upon डेल T। आवेश में प्रवाह की दर और लगे समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाता है, औसत विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा में क्या होता है, उसको आई से नोट करते हैं कि इस चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या है, या किस चालक में समय में क्या प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। यानी आई लिमिट क्या है डेल टेंड्स टू 0 डेल Q upon डेल T। तो यहाँ से आई का मान क्या निकल गया dq upon dt, ये हमें याद करना था, ठीक है। समझ में आ गया।